मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। भाई और बहनों, 2 दिन बाद होली का त्यौहार है। होली भारत के एक बहुत प्राचीन त्योहारों में से एक त्यौहार है और बड़ी सुंदर कथा इसके पीछे है। वैसे तो आप सभी को होली की कथा मालूम होगी, लेकिन जिनको नहीं मालूम वे मेरे वीडियो अपने बच्चों को और अपने सगे संबंधियों को जरूर भेजें, ताकि शॉर्ट में उनको ये कथा पता होनी चाहिए। आपको मालूम होगा कि विष्णु जी के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। जब सनकादिक मुनि स्वर्ग के अंदर जाने लगे वैकुंठ में, तो उन्होंने उनको रोका, तो उनको श्राप मिला कि आप असुर हो जाओ, जिनसे वो दोनों असुर बन गए। लेकिन जब भगवान विष्णु ने उनकी बात सुनी और उन्होंने कहा कि आप तो मेरे ही कार्य में लगे हैं, तो असुर होने के बावजूद भी मैं आपको वरदान देता हूं कि 3 बार आपका जन्म होगा और तीनों बारी आपकी मेरे हाथों मृत्यु होगी और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी तीसरी बार में। वही दोनों द्वारपाल, पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, फिर रावण और कुंभकर्ण, और फिर शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में 3 बार भगवान विष्णु के अवतारों के हाथों ही मोक्ष को प्राप्त हुए। तो जो हिरण्याक्ष का छोटा भाई हिरण्यकश्यप था, उनका एक पुत्र था प्रहलाद, जो कि बहुत बड़ा विष्णु जी का भक्त था। हमेशा नारायण नारायण की पूजा में रहता था। क्योंकि हिरण्याक्ष का वध विष्णु जी ने अपने वराह अवतार में किया था, तो उससे गुस्सा होकर, चिढ़ खाकर हिरण्यकश्यप ने सब जगह भगवान की पूजा बंद कराने का प्रण लिया और बड़ा अत्याचार किया। लेकिन प्रहलाद, उनका पुत्र होने के बावजूद भी, अपनी भक्ति को, अपने शिव विष्णु जी को छोड़ नहीं सकता। कई बार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के प्राण लेने की चेष्टा की। कभी उसको आग में जलाने, कभी उसको सांप से डसवाया, कभी पहाड़ी से गिरवाया, तरह तरह की उसको यातनाएं दी। थक हार कर जब बैठा था, तो उसकी बहन ने पूछा, होलिका ने, कि क्यों भाई, क्यों उदास बैठे? तो उसने कहा कि प्रहलाद के प्राण मैं ले नहीं पा रहा। तो उसने उनको सुझाव दिया, होलिका ने, कि मुझे वरदान प्राप्त है और ऐसा एक शीतल पट मेरे पास है, चुनरी है, अगर मैं उसे ओढ़ के बैठ जाऊं तो मैं आग में जल नहीं सकती। मुझे प्रहलाद को गोद में बिठा के सौंप देना, मैं अग्नि में बैठ जाऊंगी और प्रहलाद मर जाएगा। ये उन्होंने उसको सुझाव दिया। ऐसा ही हुआ। बहुत बड़ी चिता तैयार की गई और श्रावण, ये पूर्णिमा से 1 दिन पहले होलिका प्रहलाद को लेकर चिता में बैठ गई। जैसे ही चिता की अग्नि चलाई, प्रहलाद ने भगवान का स्मरण करना शुरू कर दिया। अब जिसके रक्षक स्वयं भगवान श्री विष्णु हरि हो, उसका अग्नि क्या कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। भगवान ने ऐसी लीला करी, जैसे ही अग्नि उन तक पहुंची, ऐसी हवा चली, वो जो शीतल पट चुनरी थी जिसका वरदान था, सारी प्रहलाद के ऊपर होलिका जलकर भस्म हो गई। अगले दिन सुबह उठकर जब प्रहलाद के मित्र और सभी नगरवासी देखने आए कि क्या हुआ प्रहलाद का, तो देखा उस राख के ढेर के अंदर प्रहलाद भगवान विष्णु की प्रार्थना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और वो चुनरी उन्होंने ओढ़ी हुई, होलिका का कुछ पता नहीं। तो इतने खुश हुए भगवान के चमत्कार को देखकर कि उन्होंने रंगों से उत्सव किया, मिठाइयां बांटी। इसीलिए 1 दिन पहले होली जलाई जाती है और अगले दिन सुबह होली खेली जाती है। ये खेलने की होली, जो रंगों का त्योहार है, ये तब से शुरू। तो ये छोटी सी कहानी थी। और एक छोटा निवेदन हो रहा है, क्योंकि वीडियो लंबी नहीं करनी। होली उस हिसाब से खेलें कि किसी दूसरे को उससे प्रॉब्लम या तकलीफ ना हो। छत पे जो बच्चे चढ़ के चलते हुए स्कूटी गुब्बारे मारते हैं लोगों के ऊपर, बिल्कुल ना करें प्लीज। क्योंकि मेरा खुद का एक्सीडेंट एक बार हो चुका है 6-7 होली पहले, और अभी भी मैं देखता हूँ कि वे अपने चिंता में अपने कार्य के लिए जा रहे होते हैं और गुब्बारा पड़ता है और उनका स्कूटर स्लिप होकर गिर जाता है। तो हमारे हुड़दंग से, हमारी मस्ती से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। आप जैसी पार्टी करना चाहें, आपकी इच्छा है, कोशिश करें कि साथ में अच्छी पार्टी करें, भगवान का नाम लें, खुशी लें और अपने इस नीरस से जीवन में रंगों का त्योहार होली का एंजॉय करें। और प्रार्थना भी यही है प्रभु से, प्रभु आपके जीवन में होली में रंग ही रंग भर दें। धन्यवाद।